नमस्कार दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का 11वां लेसन है जो हम पढ़ रहे हैं परिवहन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस शहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? वह किया गया है प्रयागराज से हल्दिया तक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी में प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। दूसरा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिसमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, किंतु अयोध्या तथा जेवर यानी कि नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? यानी कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक होगा, तो ये अधिकतम मान लिया गया है। तो वो जो जिला है जो 2 जिलों के मध्य सबसे अधिकतम रहेगा वह जिला है नोएडा एवं गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन को अधिक गति प्रदान करते हुए 2009 और 2010 के बजट में 1024 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शुभारंभ किया। यह मार्ग नोएडा से गाजीपुर वर्तमान में बलिया तक जाएगा। चौथा प्रश्न है। जनरथ नाम दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी सही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए निम्न लागत एसी बस सेवाओं को जनरथ बस कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे हैं जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आते हैं वह यमुना एक्सप्रेसवे कहलाते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर की लंबी दूरगत सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। यह 6 लेन की सड़क मार्ग योजना है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर तहसील में किया जा रहा है। इसकी निर्माण लागत लगभग 3500 करोड़ रुपए है। यूपी में शुरू होने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय मार्ग है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वह है NH7 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2389 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है।
वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH-27 है जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर यानी असम तक का है। जब यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था तो वो यूपी के संदर्भ में था। और ये जो पूरे वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा अगर राजमार्ग देखा जाए तो NH-27 है जो पोरबंदर से सिलचर यानी कि असम यानी गुजरात से असम तक का है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 में आपका हवाई अड्डे दिया गया है, सूची 2 में आपका नगर दिया गया है। बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा, हिंडौन हवाई अड्डा, फर्तुआगंज हवाई अड्डा। और सूची 2 में गाज़ियाबाद, रायबरेली, कानपुर और इलाहाबाद। तो बमरौली जो है आपका इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में है। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए का 4 सी में दिया है और डी में दिया हुआ है। चकेरी को देखेंगे, चकेरी जो है आपका वह कानपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी का 3 देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी का 3 इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी का 3 इसमें, यानी कि सी और डी में से कोई एक सही है। फिर हिंडौन दिया गया है जो कि आपका गाज़ियाबाद में है, यानी कि सी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी इस तरह का हम सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही करेंगे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बमरौली इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में है, चकेरी कानपुर में, हिंडौन गाज़ियाबाद में है, फर्तुआगंज जो है रायबरेली में है। ये हवाई अड्डे थे। नवा प्रश्न देखेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है, वह अवस्थित है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। 10वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है? यानी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग है वह किस जिले से नहीं गुजरेगा? ऑप्शन इस प्रकार है, फैज़ाबाद, बस्ती, आजमगढ़ और मऊ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। बस्ती से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग नहीं गुजरेगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको मैप का सटीक ज्ञान होना चाहिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वह किन किन जिलों से बन रहा है, पूर्वांचल में कौन कौन से ज़िले हैं। इस तरह आपको ये मैप से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया उसको देख लेते हैं। लखनऊ के चांद सराय से गाज़ीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिले में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरती। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई क्या है जो है वह है, आगरा से लखनऊ की लंबाई जो है वो 300 किलोमीटर की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में प्रवेश नियंत्रण एवं एलिवेटर है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। 12वां प्रश्न देखेंगे। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 में नगर है, सूची 2 में हवाई अड्डे हैं। तो लखनऊ में अमावसी एयरपोर्ट है जो कि ए का 3rd। अब ए का 3rd वाला ऑप्शन सी या बी डी है। वाराणसी में आपका बाप्तापुर है, वाराणसी में बाप्तापुर।
कानपुर में आपका चकेरिया है और आगरा में आपका खेरिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आएगा। जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड हमारी जो है, जो ग्रैंड टैंक रोड है, वह अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 यानी NH हाईवे जो 19 है, पुराना मार्ग NH2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। यह रोड आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाता है। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का कार्य है वह उत्तर और दक्षिण, यानी कि उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम गलियारे मिलते हैं, वह मिलते हैं झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के तहत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर के कन्याकुमारी से तथा पूर्व से पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल झांसी में है। यह थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्रेसवे को लेके। 15वां प्रश्न देखते हैं, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है। जो ताज एक्सप्रेसवे है वो आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। नीचे दिए गए एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे है। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो यमुना एक्सप्रेसवे था उसका वर्तमान नाम क्या है। तो उसका वर्तमान नाम आपका ताज एक्सप्रेसवे। दूसरा पूछ सकता है यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है। तो 165 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताज एक्सप्रेसवे किन 2 जिलों के मध्य है। तो वह है आपका आगरा से ग्रेटर नोएडा के मध्य जो है। 16वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक की मेट्रो चलाना प्रस्तावित है। ये 2015 का क्वेश्चन है। उस वक्त इसका जो उत्तर था वो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मेट्रो प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलावा कानपुर और गाज़ियाबाद शहर में मेट्रो रेल चलाने की योजना बनाई है। 17वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो वह जोड़ता है आगरा से नोएडा के मध्य, यह जोड़ता है। 18वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था। तो यह किया गया था 9 अगस्त 2012 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जिस यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके अभी ताज एक्सप्रेसवे कर दिया गया है, के उद्घाटन 9 अगस्त 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया तथा आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिज़ाइन किया गया है। इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा से होकर
गुजरती है। इस तरह हमारा 11वां लेसन खत्म हुआ, जो कि आपका पर्यटन से था। आप इस तरह 12वां लेसन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से प्रारंभ है। तो आइए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर प्रथम है, 1924 में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? वह बुलाई गई थी शहर कानपुर के लिए। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत की क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्य में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? वह हुआ था इलाहाबाद में, यानी कि वर्तमान के प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो वर्ष 1888 में संपन्न हुआ। या 1900 लिख गया है, लेकिन है 1888 में संपन्न हुआ तथा इसके अध्यक्ष जॉर्ज मूल थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899, 1916, 1936 में तथा कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है निम्बक, जो था उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक था, वह था निम्बक। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादिक संप्रदाय का संस्थापक निम्बक था। ये संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय है। निम्बर्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। इसी को भेदगत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? या कहा था बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्रिक था, जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। वह था बर्नियर। किसके लिए काम किया था? दारा शिकोह के लिए काम किया था। कैसा, कहाँ का था? फ्रांसीसी का था। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदवार की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर। कन्नौज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर। प्रयागराज जनपद में यमुना नदी के तट पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था।
यानी कि राजा जयचंद हार गए थे। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित, छठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह स्थित है आपका हुलास। हुलास जो है, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में और मांडा जम्मू कश्मीर में सैंधव कालीन स्थल हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी यानी काकोरी ट्रेन कांड, जिसे अभी वर्तमान में काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है, से संबंधित नहीं था? मतलब कि जो काकोरी कांड हुआ था उसमें इसमें से कौन सा संबंधित नहीं था? रोशन लहरी, आशफुल्ला खां, खुदीराम बोस, रोशन सिंह। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। खुदीराम बोस जो थे वो इससे संबंधित नहीं थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें जो नीचे दिया गया हुआ है। काकोरी ट्रेन कांड में खुदीराम बोस का संबंध नहीं था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। जबकि काकोरी ट्रेन कांड में राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रिय रूप से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल कितने जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? यह थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 में ROE में पूछा गया था। यह ऐतिहासिक रूप से इम्पोर्टेंट है। इसको देख लेते हैं। कुल 8 जनपद जो थे, कुल 8 जनपद उत्तर प्रदेश में स्थापित थे। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरी निकाय के अनुसार 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद में बटा हुआ था। इन जनपदों में उत्तर प्रदेश के 8 जनपद शामिल थे। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला है महाजनपद, राजधानी और आधुनिक क्षेत्र। यह ध्यान रखने वाली बात दिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। काशी जो जनपद था, काशी महाजनपद था, राजधानी वाराणसी थी, आधुनिक क्षेत्र वाराणसी के आसपास का। महाजनपद वत्स था, राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का। महाजनपद कौशल श्रावस्ती जो कि फैज़ाबाद के आसपास का था। महाजनपद मल्य कुशीनगर यानी देवरिया के आसपास का था। चेदी जिसकी राजधानी शक्तिमती थी वो बुंदेलखंड के आसपास था। कुरु जो इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी थी वो मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास का है। सातवां था सूर्यसेन जो कि मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। पंचाल जो है अछिंद्रा बरेली बदायूं फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया। सूची 1 में उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद हैं और सूची 2 में राजधानी है। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स का हमें याद है कौशाम्बी है। तो डी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि उपरोक्त भी सही है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है, सही है। पांचाल का आपका अछिंद्र है, ये भी सही है। कौशल का आपका साकेत है और वत्स का कौशाम्बी है। 10वां प्रश्न देखेंगे। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा
बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? वह स्थान है फैज़ाबाद में। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैज़ाबाद में है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका जो शासक था हुसैन शाह था। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। इस वंश के संस्थापक मलिक सवर द्वारा सन 1394 ईस्वी में किया गया था। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। जौना खां से ही जौनपुर हो गया। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? और शामिल नहीं था M.N. अंसारी शामिल नहीं था। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 में कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत के कम्युनिस्ट में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.D. डोंगरे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.N. अंसारी कानपुर षड्यंत्र से शामिल नहीं थे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित मांडली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो मांडा आपका याद होना चाहिए, वह मांडा जो है आपका कश्मीर से है, वहीं मांडी आपका जो है वो उत्तर प्रदेश से है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडे गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यह खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुए हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया गया है कि इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह नहीं होगा। 14वां प्रश्न देखते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो था कालिंजर के विरुद्ध। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध हुआ था। इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें शेरशाह विजय हुआ था। 15वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? वह है देसलपुर जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हुलास, आलमगीरपुर और मांडी जो है वह आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 16वां प्रश्न देखेंगे। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक राज्यपाल था, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बारी यानी कि बाडी दुर्ग में जाकर छिप गया था। उसकी इस कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुज्जर प्रतिहार शासक था। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता है? वह कहा जाता है जौनपुर को। 18वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष यानी कि प्रयाग यानी उत्तर प्रदेश के किले का अंग्रेजों का अधिकार समाप्त हुआ था? वह समाप्त हुआ था आपका 1797 में।
वर्ष 1997 में प्रयागराज के किले का अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। सिराजुद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला और फिर 1997 ईस्वी में उसका भाई सआदत अली अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि सआदत अली ने 1801 में प्रयाग सहित कई अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। 19वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थान है मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस। सूची 2 में वर्ष है 1916, 1905, 1946, 1925। तो लखनऊ का 1916 में हुआ था, तो सी का फर्स्ट देख लेते हैं। सी का फर्स्ट एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही होना चाहिए। मेरठ में 55वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 1946 में था। इसके अध्यक्षता कहते हैं JP कृपलानी ने की थी। कानपुर में 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में, सरोजनी नायडू ने किया था। लखनऊ में 32वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। बनारस में 21वां हुआ था 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके अलग प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो यह कर दिया गया था 1833 में। सन 1833 में उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, जहां गवर्नर जनरल का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति। कोयल शहर है कोयल, महोत्सव नगर, महादेवश्री और जुजाग भुक्ति। और वर्तमान स्थिति अलीगढ़, महोबा, कन्नौज और कौशाम्बी। कौन सी स्थिति नहीं? ऑप्शन नंबर सी वाला डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सीमित नहीं है। कोल यानी कोयल अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा, महादेवश्री कन्नौज और जोजोएक भुक्ति जो है बुंदेलखंड में है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर महादेवश्री के नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है कन्नौज। 23वां प्रश्न देखेंगे। भारत 23वां प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वह किया था राजा चेतन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 और 81 का नेतृत्व राजा चेतन सिंह ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेतन सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेतन सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वॉरेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेतन सिंह ने सैनिकों ने एक दुर्व्यवहार का विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया तथा चेतन सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया, जिसे 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर दिया। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो वह राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को इसलिए दी गई थी, काकोरी षड्यंत्र केस के लिए दी गई थी। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक वृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। इसका नेतृत्व किया
था। अखिल भारतीय किसान सभा 26वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, वह अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में हुई थी। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो चुना गया था NG रंगा को चुना गया था। 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? उसमें सुमेलित है बुद्ध, राम और नवाब, महाराजा नहीं सुमेलित है। 29 क्वेश्चन देखेंगे, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में हुआ था। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे जो था इसमें विवादित है। मंगल पांडे 1827-1857 में बैरकपुर की सैनिक छावनी के 44वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। 31वां क्वेश्चन है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू हुई थी? महालवाड़ी प्रणाली लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के प्रांत आते हैं, जो ब्रिटिश भारत के कुल 9 भाग का 30% है। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी का तात्पर्य है जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महल यानी गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, एक पूरे गांव के साथ होता है, कृषक के साथ नहीं। ग्राम या महल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त के कुछ नीतियों को मिलाकर लागू किया गया। हॉल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, वह अवस्थित है कुशीनगर, जो ऑप्शन नंबर ए में सही है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, वह बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वह बिठूर में स्थापित है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह किसके अंदर किया गया था? नैमिषिक रायण के अंदर किया गया था। प्रसिद्ध नैमिषिक रायण तीर्थ जनपद में से किस एक में उपस्थित है? वह उपस्थित है ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर में। सूची 1 दिया गया जिसमें उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतें हैं और सूची 2 में स्थल दिया गया है। तो 84 गुंबद जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, कामदरगिरी पर्वत व चित्रकूट में है। 37वां प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने और स्थान दिया गया, स्मारक और यह भवन दिए गए हैं। तो कौशाम्बी आपका जो है वो घोषिताराम मठ के लिए फेमस है। कुशीनगर आपका रामाभर स्तूप के लिए, सारनाथ आपका धम्मेक स्तूप के लिए और श्रावस्ती आपका सेहत मेहत स्तूप के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थल से संबंधित? अमीर खुसरो आपके पटियाला से संबंधित हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नगर आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना वृहद चाप के आकार से प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुंदेलशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज आदि 19 जिलों से बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, वह है वाराणसी, जिसे गलियों का शहर भी कहा जाता है। गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की ईंट
पक्की मिट्टी के ईंट से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वह रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वृहत में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था शाहजहां के द्वारा कराया गया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। किस बादशाह ने करवाया था? ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए वह विवादित हैं, लेकिन फिर भी इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है, जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपरा द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं का अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं से जुड़ा हुआ है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खां बख्शा ने की थी। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह यहाँ पर भी गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पंचाल घाट यानी कि घाटिया घाट का ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। निरसंग 46वां क्वेश्चन देखते हैं। निरसंग की सबसे ऊंची कृतिकर प्रतिमा कहाँ पाई गई है? वह प्रतिमा पाई गई दूधाई में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ मरे गए थे। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का जो है वह निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। किस लिए स्थित है? क्योंकि यहाँ रामभार स्तूप है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। 49 क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ अवस्थित है? यह लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। घोषिता राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, वह स्थित है कौशाम्बी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया था, जो कि स्थित है मथुरा में, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वह फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 54वां क्वेश्चन देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। 55वां क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। 56वां प्रश्न देखेंगे। 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड वाले जितने भी क्षेत्र थे चेदी कहा जाता था। राजा हर्षवर्धन ने 57वां क्वेश्चन है। राजा हर्षवर्धन ने ब्लैंक उसके बाद में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी। राजा हर्षवर्धन ने बृहद विहार की स्थापना कहाँ की थी? वह कन्नौज में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, वह कहाँ से अपनाया गया? वह किस संग्रहालय में है? सारनाथ के संग्रहालय में है। 59 क्वेश्चन देखेंगे। चंदेल
चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जयघोटी के नाम से भी जाना जाता है? वह जाता है बुंदेलखंड में। 60वां प्रश्न देखेंगे, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित किया। मतलब कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया? इलाहाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित किया। किस वर्ष में? 1961 में। 61वां प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध की माँ देवदहराज के शासक परिवार से संबंधित जो अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वाल्मीकि का आश्रम वृहत्वार्ता में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में है। 63वां क्वेश्चन देखेंगे, पहली जनवरी 1845 ईस्वी को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। वह था बनारस अखबार को 1845 में निकाला गया था। भेड़ कुंज, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वह है फर्रुखाबाद में है। 65वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय के हैं? तो वह है नाथ संप्रदाय के। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। 66वां प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? एटा जिले में हुआ था। एटा जिले में हुआ था। बहू बेगम जो कि 67 क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में वह फैज़ाबाद में स्थित है। 68वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? वह लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। 69 प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम है? वह सबसे कम है पारसी धर्म में उत्तर प्रदेश से सबसे कम अनुयायी हैं। 70वां प्रश्न देखेंगे, 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वह है जौनपुर में स्थित है। 71वां प्रश्न देखेंगे, अवध राज्य जिसे औधा भी कहा जाता है, वर्ष 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? उस समय उपाधि अपनाई थी, नवाब की उपाधि अपनाई थी। 72वां प्रश्न है, जो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? वह है लखनऊ में। 73वां प्रश्न देखेंगे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वाल्मीकि का आश्रम जो आपका स्थित है वह स्थित है बृहत्वर्ण में। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में बृहत्वर्ण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? तो चिट्टू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। 75वां प्रश्न है, अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? उसका नाम था बेगम हजरत महल। 76वां प्रश्न है, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम में योग के ज्ञान से परिचय किया, उनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। 77 क्वेश्चन है, जो है वर्ष 1857
के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो कानपुर का नेता जो था वह नाना साहेब था। 78 प्रश्न देखेंगे। इखलास खान का रोज़ा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? वह जिला है बदायूं। बदायूं जिला में इखलास खान का मकबरा अवस्थित है, बदायूं जिले में। सारनाथ वह पवित्र स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? वह बहुत नज़दीक है वाराणसी के, बहुत नज़दीक है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया? तो इसे 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। और उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है सन 2018 से। तो इस प्रकार इस लेक्चर समाप्त हुआ जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित था। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।